नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो हमारा मैथ का 0 to हीरो बैच स्टार्ट हो रहा था, उसमें आज हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है और इसमें आज हम निकालना सीखेंगे वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल हम निकालेंगे, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना आज हम सीखेंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, बड़े आसान तरीके से समझाने वाला हूं, बहुत आसान समय में समझ में आ जाएगा, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। स्टार्टिंग के समय में, सीखते समय आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद बड़ा इजीली निकाल पाओगे। देखिए, आपको पता होगा कि स्क्वायर के लिए आपको अलग अलग ट्रिक बताई जाती है कि 1 से 50 तक के लिए इस ट्रिक को पढ़ लीजिए, 50 से 100 के लिए इस ट्रिक को पढ़िए, 100 से ऊपर के लिए इस ट्रिक को पढ़िए, जिसके लास्ट में 5 है उसके लिए इस ट्रिक को पढ़िए। लेकिन मैं आज आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं वो सभी के लिए यूज होने वाली है, क्योंकि हमारा 0 to हीरो है ना, इसका मतलब यही है कि आपको इस तरीके से हीरो बनाया जाए कि आपको बहुत ज्यादा चीजें याद ना करनी पड़े। ठीक है, कम चीजें याद करो और उससे आपका काम चल जाए। तो सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला तो सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी क्यों लिखवा रहा हूं मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहले देख लीजिए क्या है इसका मतलब। आपको कुछ ये फॉर्मूला नहीं लिखना, बस मैं आपको बता रहा हूं। अगर ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये माइनस का बी स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का बी स्क्वायर। ये चीज आपको पता है कि बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, जो निशान है वो क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। जैसे माइनस का था, बराबर के दूसरी तरफ लेके गए तो प्लस का बन गया। अगर प्लस का होता तो बराबर की दूसरी तरफ लेके जाते तो माइनस का बन जाता। चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पे आपको ए स्क्वायर निकालेंगे तो उसके लिए ये और ये हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमें 16 का स्क्वायर निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? तो 16 का स्क्वायर आपको याद होगा या नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमें लिखना है 16। ठीक है, उसके बाद हमें यहां पर लिखना है 20 लिखेंगे प्लस 4। अब प्लस 4 क्यों किया? क्योंकि हमें 0 बनानी है एक। ध्यान से देख लेना, स्टार्टिंग के दो बताने वाला हूं, उसको ध्यान से देख लेना, बाकी फिर आप आसानी से बहुत कम समय में। ठीक है, क्योंकि वादा है यार। ठीक है, वादा है और आप सभी के साथ पक्का इरादा है, आपका भी इरादा होना चाहिए सीखने का। 20 क्यों किया? क्योंकि हमें 0 बनानी है। कैसे भी 0 बने, 4 जोड़ने पे आए, 5 जोड़ने पे आए, 6 जोड़ने पे आए, जितने भी जोड़ने पे 0 आएगी हमें बनानी है। तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आया, लेकिन माइनस भी करना है, क्योंकि जितना जोड़ के लिखेंगे उतना ही माइनस करके लिखेंगे। तो कितना 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का गुना कर देना है। इन दोनों का गुना करेंगे क्योंकि ये प्लस का है और माइनस का, दोनों का गुना हो रहा था ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये प्लस वाला हो गया, ये हमारा ए है, 4 जोड़ा, ये हो गया ए है, ये हमारा, इसमें 4 माइनस किया तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 24, 240 आ गया आपका। ठीक है, कितना आ गया? 240 यहां पर आ गया। इसके बाद देखिए क्या है, यहां पर जो प्लस का जो भी करेंगे हम, उसका स्क्वायर लिखना है। प्लस में बी स्क्वायर है ना, बी हमने यही माना है, प्लस में इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है? 16। तो 240 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 256। तो आप सभी को पता है कि 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है। अब मैं इस फॉर्मूले को रब कर देता हूं ताकि आपको इसकी कोई दिक्कत ना हो। बस ये फॉर्मूला मैंने एक बार बताना था आपको कि इसका यूज किस तरीके से होता है, बस। ठीक है, अब इसका कोई मतलब नहीं है हमें। अब देखिए 25 का आप सभी को पता है ना, 25 का स्क्वायर क्या होता है हम सभी को पता है। अभी चेक कर लेते हैं हमारे फॉर्मूले से क्या आता है। ये तो 625 होता है, सभी को याद है, ये तो करते हैं। 25 हमने लिखा। ठीक है, ये छोटे के लिए काम नहीं आएगा, बड़े में बहुत ज्यादा काम आएगा। छोटे तो आप याद कर लोगे, लेकिन बड़े पेपर में आपको पता है बड़े पूछे जा रहे हैं। अभी जो रेलवे के एग्जाम भी चल रहे हैं ना, उनमें भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से निकलेगा? 25 है, 0 बनाना है तो क्या करेंगे? प्लस 5 कर देंगे, 30 बन जाएगा, 0 बन गया। इधर भी माइनस करेंगे तो माइनस 5 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 20 बन गया। गुना करेंगे दोनों का आपस में, दोनों का आपस में गुना करना होता है ना, कितना आ गया हमारा? 600। प्लस में क्या करना? बी स्क्वायर, बी मतलब जो हमने ये माना है इसका स्क्वायर,
तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। जोड़ेंगे कितना आ गया? 625 आ गया। सेटिस्फाई कर रहा है ना। मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि आपको ये पता चल जाए, ये फॉर्मूला हर पे यूज होता है, ताकि आपको ये पता चल जाए सेटिस्फाई होता है हमारा। ठीक है, एक बार और सेटिस्फाई करते हैं, फिर मैं आपका इसको बड़े जो 100 के आसपास के हैं, 100 से ऊपर के हैं, सभी में यूज करके दिखाने वाला हूं। एक 15 का वो यूज कर लीजिए, 15 का सभी को याद है। ठीक है, तो 15 का सभी पहले कमेंट कर दो अभी। ठीक है, इतने में आपको बताता हूं। 15 है, 20 आ गया, 20 आ गया, प्लस 5 के तब 20 आया, माइनस 5 करेंगे तब क्या आ गया? 10 आ गया। गुना करेंगे कितना आ गया? 200। प्लस में 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे 25, 225 आ गया। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 ही होता है, स्क्वायर यानी वर्ग। ये चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं मेन में, जो हमारे काम की चीज है, जिसके लिए हम ये बता रहे हैं। अब है हमारा 84, 84 है, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? 84 लिखना है हमें, प्लस 6 करते ही क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा, क्योंकि 0 बनानी है तो प्लस 6 करेंगे, माइनस 6 कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? ये 78 आ जाएगा। माइनस 6 करते ही कितना आ जाएगा? ये 78 आ जाएगा। गुना करना है, करेंगे, 0 लगाएंगे, 9 8 72, 2 7 और 63 और 7 कितना हो जाएगा? 70। 7 4 20 हो गया। ठीक है, चेक कर लेना। 0 9 8 72, 2 7, 9 7 63 और 7 70। ठीक है, ये आ गया। अब 6 है, इसको 36 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7056। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी चीज आ रही होगी कि सर हम 90 हमारे ध्यान नहीं आया, हम तो 100 बनाएंगे इसको, हम तो इसको क्या बनाएंगे? 100 बनाएंगे। ठीक है, तो 100 बना लीजिए। जैसे 84 है, इसको आपने 100 बनाया, लेकिन 100 कब बनेगा? जब 16 जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे तभी तो 100 बनेगा ये हमारा। यहां पर हमें फिर क्या करना होगा? 16 माइनस करने होंगे। ठीक है, 10 माइनस करेंगे 74, 4 माइनस करेंगे 70 और कम करेंगे 2 68 आ गया। गुना कर लीजिए, कितना आ गया? 6800। प्लस में 16 का स्क्वायर करना है। अब 16 का स्क्वायर तो याद है, और नहीं याद है तो इसी ट्रिक से निकाल लेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 256 होता है। 256 इसमें जोड़ेंगे, 6800 में से 256 जोड़ेंगे, 7056 आ गया। इससे भी यही आया, इससे भी यही आया। मतलब ये फिक्स नहीं है कि आपको 6 जोड़ के ही 90 बनाना है। ठीक है, हमें 0 इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा इजी बन जाए। समझ में आ रहा है? ताकि हमें गुना करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि एक 0 तो लग जाए, बस 1 से गुना करना हो तो हमें वैसे गुना ना करना पड़े, हम बिना कॉपी पेन के ही, बिना पेन के ही हम गुना कर दें। इसलिए चाहे 90 मानो चाहे 100 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा आ गया, 84 वाला निकाल दिया है। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि सर आपने तो छोटे छोटे बताए हैं। देखिए, और देखिए, बड़ा देखिए, वर्ग पहले स्क्वायर निकाले, फिर स्क्वायर रूट भी निकालना बताएंगे। ठीक है, तो भाग मत जाना। अगर सीखना है ना, अगर आपके अंदर चाह है मुझे सीखना है, 96 है, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे? ये 96 है, अब हम क्या 100 बनाना है, तो प्लस 4 करेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस 4 करेंगे तो 92 आ जाएगा, गुना करेंगे 9200 आ गया, प्लस में इसका स्क्वायर 16, ये आ गया हमारा 92, 16 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब तो आप मुंह जुबानी कर सकते हो, बिना कॉपी पेन के कर सकते हो। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, याद करने की आवश्यकता ना आपको कुछ करने की आवश्यकता, आप आसानी से कर दोगे। आपको पता है कि 96 है, 4 जुड़ेगा तो 16 तो लास्ट में जुड़ेगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, और आप आपस में गुना करना है, बस जोड़े और आंसर, जोड़े और आंसर, कुछ करना है नहीं। अब 100 से ऊपर होगा तब क्या करेंगे? तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही ऊपर हो। पहले देख लेते हैं 107 का ही देख लेते हैं। हमें 2 0 बनानी है। ठीक है, 2 0 का हमें मतलब 0 बनानी है, 2 0 नहीं, हमें 0 बनानी है। तो 0 बनानी है, अगर इसमें से 7 माइनस करेंगे तब भी 0 बन जाएगी, और 3 प्लस करेंगे तब भी 0 बन जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं दोनों करवा देता हूं। पहले इसमें प्लस 3 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 110, और 3 इधर माइनस कर रहे होंगे तो 104 आ जाएगा। गुना करना है हमें, सिर्फ क्या करना है? गुना करके ही हमने लिखना है। यहां पर
ठीक है, तो गुना करके लिख देंगे, 0 तो हमारा रहेगा ही। उसके बाद क्या रहेगा, 104 और 104 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 11 से 44 आ गया, तो वो हमने यहां पर लिख दिया। प्लस में 9 और कर देंगे तो ये लास्ट में 9 जोड़ते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें और कर लीजिए, ये है, अगर यहां पर हम 100 बनाए तो क्या किया हमने, 7 माइनस किया, 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा, 114 आ जाएगा ना। बस क्या करना है, गुना करना है, तो क्या करेंगे 11 और ये 2 0 और प्लस में क्या जोड़ेंगे, 49 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 11 4 49। सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने जोड़ रहे हैं कितने घटा रहे हैं, बस क्या करना है, सेम जोड़ना है सेम घटाना है। ठीक है, जितना जोड़ो उतना ही आपको घटाना है और गुना कर देना है। दोनों इसलिए बता रहा हूं ताकि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में जोड़ने वाला आ सकता है, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में घटा करने वाला आ सकता है, क्योंकि हमें तो बनाना है, हमें तो लास्ट में 0 बनानी है ताकि हमारा आसानी से हमारा आंसर निकल के आ जाए। ठीक है, अब आप इससे कितना भी कर सकते हो, आप कितने का भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक और देखते हैं जिससे आपको और अंदाजा हो जाएगा अच्छे से। देखिए 125 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करते हैं, स्क्वायर तो आपको पता है स्क्वायर ही निकाल रहे हैं तो लिखने की आवश्यकता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 5 जोड़ सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 130, 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे, 2 0 तो आ जाएगी। अब 12 गुना 13 है, देखिए 12 गुना 13 है, इसके लिए वैसे तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, क्या कि इनमें से किसी एक को कॉमन रख के 1 से गुना कर देना, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 को 10 से गुना करता तो 120 आता और 36 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 156, प्लस में 5 है, इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ गया 156 25। कैलकुलेटर से गुना करके देख लेना, इतना समय तो उसमें भी लग जाएगा आपको कि 125 गुना 125, और कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है। ठीक है, इतने सेकंड में आप कर भी लोगे। ठीक है, कुछ भी समय नहीं लगता, कुछ भी समय नहीं लगता, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है, बाकी आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर देखिए कितना है, यहां पे 15625 है। अब स्क्वायर निकालना तो आप सीख गए ना, आप स्क्वायर निकालना सीख गए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको बताना है कि 35 का स्क्वायर क्या होगा। सभी स्टूडेंट क्या है कमेंट करके मुझे बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो स्क्वायर तो हमने सीख लिया, अब चलते हैं वर्गमूल पे, स्क्वायर रूट निकालने पे। ठीक है, किस पे चलते हैं, स्क्वायर रूट निकालने पे हम चलते हैं कि किस तरीके से हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ टर्म जिनका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। 2401 और साथ में 3136 है, इसका हमें निकालना है क्या, स्क्वायर रूट। अब देखिए ये यहां पर ये इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इनका स्क्वायर रूट निकालिए। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब यहां पर 2 लिखा होता है, इसका मतलब है ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर रूट है, समझ में आ गया ना सभी को, इसका मतलब है ये 2 लिखा हुआ है। और अगर यहां पे 3 लिखा होता तो क्यूब रूट हो जाता, क्यूब बन जाता है। ठीक है, क्यूब रूट बन जाता है, ये फर्क है। 2 वाले भी हम नहीं लिखते, 3 वाले भी लिखते हैं जब हम क्यूब रूट लिखते हैं तब उस समय में। अब इसको देखिए 2401 है, इसको बनाएंगे। इसको बनाते समय सबसे पहले आपके दिमाग में देखिए स्क्वायर लिखते हैं, कुछ हम स्क्वायर लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्यों लिख रहा हूं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, रुक जाइए बस। 36 सारी चीजें आप समझ में आ जाएंगी, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। अब सबसे पहले स्क्वायर है तो मतलब लास्ट की 2 चीजों में हमें देखना है। ठीक है, तो जो लास्ट वाला अंक होगा वो 1 हमारा कब आ सकता है, किसका स्क्वायर करे तब आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर में ही आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं तब 1 आ सकता है, या हम 9 का स्क्वायर करते हैं तब 1 आ सकता है, बाकी किसी में भी 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब लिख लेंगे या तो 1 है और यह है लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, इसके बाद
ये इसको समाप्त कर देना है। अब ये लास्ट वाली दो पंक्ति पे आना है, इस पे हमें आना है। इस पे आएंगे तो इस पे क्या रहेगा कि 24 वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 24 है वो 4 के स्क्वायर के बीच में और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इन दोनों के बीच में आता है। तो इसमें जो छोटे वाला होगा उसको हमें ले लेना है। तो छोटे वाला क्या है हमारा 41 है, मतलब 4 है, तो ये लिख लेंगे। या तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 41 का हो सकता है या 49 का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अब फिर कैसे पता करें कि ये 41 का या 49 का, पहले में समझ लीजिए, दूसरे में आसानी से आ जाएगा अपने आप। तो इन दोनों को गुना करना है, तो कितना आ रहा 20। अगर इससे ज्यादा लिखा हुआ है यहां पर तो बड़े वाला हो जाएगा, अगर इससे कम लिखा हुआ है तो छोटे वाला हो जाता। तो ये 20 से 24 क्या है, बड़ा है, तो ये बड़े वाला हो जाएगा। 49 हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। तो 49 हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, किसका स्क्वायर रूट है, 49 का है। और अभी मैंने ट्रिक बताई थी कि 49 का कैसे निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूं। 49 में +1 करेंगे 50 आ गया, -1 करेंगे क्या आ गया, 48 आ गया। करिए 0, 8 पंजे 40, 4 और 20 4 24 और प्लस में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 24 तो 1 आ गया ना, बिल्कुल करेक्ट है ना। दोनों चीजें मैंने यहां पर आपको चेक करके बता दी कि आप किस तरीके से इसको निकाल सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। एक से थोड़ी ना समझ में आ जाएगा, अब दूसरे से निकालिए, दूसरे से भी निकाल के देखेंगे तब भी हमारा इसी तरीके से आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, 31 36 है, इसको निकालते हैं। कितना है 31 36, 31 36 आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, उस सभी का निकलेगा जो ट्रिक बताई है। लास्ट में 6 देखना है, 6 किसके अंत में आता है, या तो हम 4 का स्क्वायर करें तब आता है, तो हम यहां पर 4 लिख देंगे, या 6 का स्क्वायर करते हैं तब अंत में 6 आता है, यहां पर 6 लिख देंगे। 4 और 6 तो हम लिखते हैं, आपको पता है। इसके बाद लास्ट वाले पे, इन दो पे चले जाना है आपको, इधर वाले पे। 31 वो किसके बीच में आएगा, या तो 5 के स्क्वायर के और 6 के स्क्वायर के, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना 36, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो इनमें से हमें कौन सा लेना होता है, हमें छोटे वाला लेना होता है। तो छोटे वाला लिखेंगे तो ये तो क्या तो 54 का हो जाएगा या 56 का, या तो 54 का स्क्वायर है ये, या ये 56 का है। कैसे पता करेंगे, दोनों का गुना करके। गुना करेंगे कितना आ गया 30, और ये क्या है 31, मतलब 30 से बड़ा है तो बड़े वाला आंसर, तो 56 हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा। चेक करके दिखाते हैं, अभी टेंशन मत लीजिए, चेक करवाना बहुत जरूरी है। 56 है, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, प्लस का 4 60 माइनस का 4 52, गुना करेंगे 0, 6 दूनी 12, 1 30 1 31, और प्लस में 4 का 16, कितना आ जाएगा 31 36, और ये 31 36 ही था। समझ में आ गया ना। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको ये देख लेना है लास्ट वाला अंक है वो इनमें से किसी दो का बनेगा, ठीक है। देखिए सारी चीजें 2 बार है, 1 है वो 2 बार है, 4 है यहां पे 4 आपको 2 बार दिख रहा है, 4 4, 9 है वो आपको यहां पर 1 बार और 2 बार दिख रहा है। सारी चीजें यहां पर आपको 2 बार दिखेंगी, जैसे ये 6 है यहां पर भी 6 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपको चलता रहेगा, जिस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं आप आसानी से निकाल सकते हो। अब यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई भी आपका हो उसमें आप निकाल के देख लेना, ठीक है। बस यहां पर ये चेक करना, इसका देख लेना यहां पर, और लास्ट वालों का अंतर देख लेना कि कौन से स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं। छोटे वाला हमें लिख देना है, उसके बाद छोटे बड़े का डिसाइड कर लेना है। तो एक छोटी सी क्लास थी, बड़ी जबरदस्त क्लास है, बहुत ज्यादा काम की क्लास है। सबसे काम की क्लास क्या है, क्योंकि यहां पर देखिए आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं कि स्क्वायर क्या होगा। जैसे पूछा जाएगा कि 50 का स्क्वायर क्या होता है, या आपसे अभी 31 36 था तो इसका पूछ लिया जाएगा कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उनमें भी ये हमारे काम आते हैं, ठीक है। रीजनिंग में भी हमारे काम आते हैं कि स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, ये चीजें काफी काम आ जाती हैं। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, बड़ी जबरदस्त क्लास है। देखिए धीरे धीरे इसका आप टाइम हम बढ़ाने वाले हैं, 1 या 2 और क्लास होगी जो छोटी होने वाली है, उसके बाद इसका टाइम बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यू रहना, और अब हम कंटिन्यू रहेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है।
जो स्टूडेंट टेंशन ले रहे थे सर आपने जीरो टू हीरो बैच स्टार्ट तो कर दिया लेकिन आप उसकी क्लासेज नहीं दे रहे, तो अब सारी चीजें कंटिन्यू रहेंगी। कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता रहा था, सभी एग्जाम के बारे में आपको बताना जरूरी था, तो वो चीजें हम बता चुके हैं। आप कंटिन्यू आपके लिए क्लास रहेंगी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ये सारी क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलती रहे, ठीक है। और आज इवनिंग में यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, तो उसको जरूर देख लेना, जितने भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल और एसआई की। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।